नाउ सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने डिफाइन किया था कि अगर अमाउंट ऑफ वर्क डन कोई कैलकुलेट करना है हमें सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू करंट को मेंटेन करने के लिए, तो वो अमाउंट ऑफ वर्क डन हमारा कैलकुलेट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, और उसकी यूनिट होती है आपके पास जूल या फिर वॉट सेकेंड। ये अभी तक आप लोगों ने पढ़ा। अब आता है कि अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी लार्ज अमाउंट में अगर हम यूज़ करते हैं, तो उस लार्ज अमाउंट में यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो वो किस फॉर्म में मेजर की जाती है। यानी अगर हम सपोज वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर आवर कमर्शियल पर्पज़, अगर हम कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो उस केस में हमारे पास जो उसकी एनर्जी होगी, उसकी यूनिट जो होगी, जितना एनर्जी कंजम्पशन हुआ, जो यूनिट हुई, उसको किस फॉर्म में मेज़र करेंगे, तो उसको मेज़र किया जाता है किलोवाट आवर में। यानी हम कह सकते हैं कि जो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो कहलाती है आपके पास किलोवाट आवर, उसको किलोवाट आवर कहेंगे। तो किलोवाट आवर का मतलब हो गया आपके पास कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो एनर्जी कंज्यूम करता है और जिसकी रेटिंग किलोवाट की फॉर्म में होगी, यानी अगर उसकी रेटिंग किलोवाट में है और वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर 1 आवर्स के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, तो जितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा दैट इज इक्वल टू द किलोवाट आवर, वो किलोवाट आवर के इक्वल हो जाएगी। तो कमर्शियल यूनिट्स जो होगी आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो किलोवाट आवर होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर डिफाइन करने के लिए आएगा, देन हाउ विल यू डिफाइन इट। तो राइट डाउन, इसमें आप लिखिएगा द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिफाइंड एज, राइट, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम, energy consumed when an electrical appliance of 1 kilowatt rating 1 kilowatt rating is used for 1 hour। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास डिफाइन करने के लिए आ जाता है कि हाउ विल यू डिफाइन कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम्ड। मतलब वर्क डन, मैंने आपको बताया कि वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन और द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। अब इस चीज़ को ध्यान रखेगा कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की रेटिंग अगर 1 किलोवाट के फॉर्म में है और उसको आप 1 आवर तक यूज़ करते हैं, यूज फॉर 1 आवर, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होगी दैट इज नोन एज द किलोवाट आवर, तो वही किलोवाट आवर की फॉर्म में हो जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं एनर्जी in kilowatt hour, kWh is equal to watt into hour oblique 1000। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, और वॉट को आपको मालूम है, यू नो दैट इन प्लेस ऑफ वॉट वी कैन राइट वोल्ट इनटू एम्पियर। पिछले बार मैं करा चुका हूँ आपको। तो वॉट की जगह हम वोल्ट इंटू एम्पियर लिख सकते हैं एंड ऑब्लिक आ जाएगा आपके पास, ये हो गया आपके पास 1000। तो दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो रिमेंबर वन थिंग, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। ये हमेशा क्वेश्चन आता है आपके पास, गिव द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली 1 मार्क्स क्वेश्चन में एग्जाम में आता है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल और वॉट सेकेंड एंड फॉर द कमर्शियल पर्पज वी यूज किलो वॉट आवर इन इलेक्ट्रिकल मीटर्स। आपके घरों में इलेक्ट्रिकल मीटर्स
आप यूज़ करते हैं उनमें आपने देखा होगा कि जो बिल आपके पास आता है वो किलो वाट आवर्स में लिखा होता है, 1 kWh इज इक्वल टू 1 यूनिट, राइट। तो वो किलो वाट आवर के फॉर्म में आता है, तो वो आपको इसमें से याद रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके नेक्स्ट टर्न पे। वो आएगा आपके पास कि व्हाट द रिलेशन बिटवीन द किलो वाट आवर एंड द जूल, क्या रिलेशन होगी। तो लिख लेंगे इसको, राइट डाउन रिलेशन बिटवीन किलो वाट आवर एंड जूल। किलो वाट आवर और जूल में क्या रिलेशन होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो वी नो दैट, ये आपको मालूम है, अभी मैंने पहले बता दिया, 1 kWh। सो इन प्लेस ऑफ 1 kWh वी कैन राइट 1 kWh 1 kWh इज इक्वल टू, अब सी 1 किलो, इन किलो भी है 1000, किलो में आपको मालूम है 1000 होता है, तो 1 किलो का हम लिख लेंगे 1000 वाट। 1 किलो मीन्स 1000 वाट एंड आर यू हैव टू कन्वर्ट इज आर इनटू सेकेंड, आर को सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 आर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, ये भी आपको मालूम है, तो 100 सेकेंड आ जाएगा, राइट। एंड वॉट, एज यू ऑल नो दैट वॉट इज इक्वल टू जूल ऑब्लिक सेकेंड, वॉट का मतलब हो गया जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पे वॉट आएगा, इन प्लेस ऑफ वॉट वी कैन राइट जूल ऑब्लिक सेकेंड into 3600 सेकेंड। सेकेंड को सेकेंड से कैंसिल कर दीजिए, यू विल गेट 1000 इंटू 3600 जूल, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो देयरफॉर तो 1 kWh इज इक्वल टू 36 into 10 to the power 3 and 2 5, that is the 5 joule। तो 1 kilowatt hour is equal to 36 into 10 to the power 5 joule, और you can write it as 3.6 into 10 to the power 6 joule। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मर्जी आप वैसे लिखिएगा। तो ये आया आपके पास 36 into 10 to the power 5 जूल। तो दिस द रिलेशन बिटवीन द किलो वाट आर एंड द जूल, ये रिलेशन होगी किलो वाट और जूल के बीच में। मैंने आपको बताया 1 किलो वाट आर मीन्स इन प्लेस ऑफ 1 किलो वी कैन राइट 1000 वाट एज इट इज आ जाएगा, इन प्लेस ऑफ आवर्स यू कन्वर्ट इट इनटू सेकंड, तो 3600 सेकंड आ जाएगा। 1000 है, वाट को हम लिखते हैं जूल ऑब्लिक सेकंड, देन जूल अपॉन सेकंड इंटू 3600 सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1000 इंटू 3600 जूल, और ये आया 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, और वी कैन राइट इट एज 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। सो दिस गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन द किलोवाट आवर एंड द जूल। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मोस्टली पूछी जाती है एग्जाम में, तो आपको इसको याद करके चलना है कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू इतना जूल होता है। और एक चीज़ और मैंने आपको बता दी है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो भी किलोवाट आवर में आता है, एंड 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसको हम आगे करेंगे, फिलहाल आप ये रिलेशन जो है इसको याद करके चलिएगा, ठीक है। तो ये तो थी हमारे पास रिलेशन और कॉमर्शियल यूनिट। अब आएगा आपके पास इलेक्ट्रिक पावर, इस टर्म को भी डिफाइन कर लेते हैं साथ में कि व्हाट यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर होती क्या है, इलेक्ट्रिक पावर, अब देखिए पावर का मतलब हो गया आपके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जो वर्क डन हुआ, वो उस वर्क डन को हम किस फॉर्म में मेजर करेंगे। जैसे आपके पास पावर हो गया, सिंपल मैकेनिकल पावर होता है आपके पास वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, यानी कितना वर्क कर रहे हैं, कितने टाइम में वर्क कर रहे, कितने टाइम में आपने उस वर्क को कंप्लीट किया, उसको अगर हमें मेजर करना है तो वो पावर की फॉर्म में आ जाता है। इलेक्ट्रिक पावर में, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि वो करंट को एक पॉइंट दूसरे पॉइंट में पहुंचाने में कितना काम कर रहा है, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वी कैन राइट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, यानी इलेक्ट्रिक वर्क डन जो हुआ हमारे पास और कितने टाइम में वो वर्क डन हुआ, वही इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगा आपके पास। तो कोई भी अप्लायंसेस पावर अगर हमें निकालने तो हमें निकालना पड़ेगा वर्क डन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी वो कर रहा है पर यूनिट टाइम में, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर, उसको इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल हो जाएगा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक
पावर, तो वो इलेक्ट्रिक पावर होगा। तो इसको सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए, राइट डाउन, इट इज डिफाइंड एज amount of it is defined as the amount of electric energy consumed per unit time, दैट इज मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये आएगा आपके पास इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑब्लिक टाइम टेकन, इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑब्लिक टाइम टेकन, राइट। तो इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगा डिफाइन एज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा कोई भी अप्लायंस पर यूनिट टाइम, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑब्लिक टाइम टेकन। ये आपके पास इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगा। नाउ कम टू इट्स यूनिट। अगर मैं इसकी यूनिट फाइंड आउट करना चाहूँ तो इसकी यूनिट में आप देखिएगा कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम मेजर करते हैं जूल में। यूनिट में लिख लेगा, यूनिट में देखिए पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेजर किया जाता है जूल में और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में, यानी जूल पर सेकंड, और ये हो जाएगा आपके पास वॉट। तो जो यूनिट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ये होगी आपके पास वॉट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या था, सॉरी इलेक्ट्रिक पावर क्या था, ये मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट आपके पास वॉट आ गई है। और इलेक्ट्रिक पावर का मतलब हो गया कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर एंड इट्स यूनिट इज वॉट। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे हम इसका करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा और कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, इसको नेक्स्ट आर्टिकल में।